हे एवरीवन, वेलकम टू हवीकेम क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, वो RMgX। इसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, RMgX। ठीक है, ये आपका डेल नेगेटिव और ये आपका डेल पॉजिटिव बनाता है इन द रिएक्शन। ओके, तो ये है आपका बिहेव कर सकता है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और दूसरा आपका बेस की तरह एक्ट करता है। ऐसे हम आगे समझेंगे कि ये बेस की तरह कैसे एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अभी ये जान लीजिए आप लोग कि ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं वो जनरली आपके CSIR नेट्स और आपके IIT जेम्स एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। सो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं इसको। ठीक है, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को, ये आपका है आपका RCOO एसिड के साथ, कोई एसिड के साथ एक्ट कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं हमारा RMgX। ओके, अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करेगा कि ये जो आपका डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव है। ओके, तो ये जो डेल नेगेटिव है यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करेगा। ओके, बेस की तरह एक्ट करेगा, इस एसिड से यहाँ हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और RH एल्केन में बदल देगा। ओके, एल्केन में बदल देगा। देखिए किस प्रकार से होता है, RC डबल बॉन्ड O पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और इससे आएगा MgX पॉजिटिव, इस प्रकार से कंटेन रहेगा। और ये आपका R और H, इस प्रकार से ये इसको एल्केन, ओके, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में चेंज कर देगा और RH के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका दूसरा हम लोग देखते हैं, हम इस बारी देखते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड एल्डिहाइड के साथ देखते हैं। ठीक है, RCHO के साथ देखते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग RCHO के साथ देखते हैं, तो RMgX। ओके, अगर हम इसको डेल नेगेटिव और ये है आपका डेल पॉजिटिव, देखिए तो यहाँ पास हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करा नहीं जा सकता, तो यहाँ पास ये रिएक्ट करे होगा आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ये जो R माइनस ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा। किस प्रकार से, देखिए RC, इस पर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और इस पर ये जो R है, R डैश करके जोड़ दीजिए, और ये हाइड्रोजन एज इट इज। ओके, अब देखिए, और MgX इस पर इस प्रकार से लगा देंगे। ओके, अब देखिए इसका हम लोग वर्कअप कराते हैं, H3O पॉजिटिव के साथ इसका वर्कअप कराते हैं, तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो इस प्रकार से CO और ये OH और इस पर R एज इट इज़ और ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन हम लोग अगर एस्टर के साथ कराते हैं तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होता है, एस्टर के साथ कराते हैं। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O R डबल डैश, इस प्रकार से इसके साथ कराते हैं। ठीक है, डैश। ओके, अगर हम इसकी रिएक्शन RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पर भी ये डेल नेगेटिव और ये है आपका डेल पॉजिटिव, तो डेल नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। देखिए किस प्रकार से, C ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज, और ये आपका OR, इससे जुड़ा ये R, ठीक है, डैश, ये आया डबल डैश। ओके, अब ये क्या होगा, MgX इस प्रकार से इस पर कंटेन होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज लेके इस प्रकार से, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वे फर्दर इस पर डिलोकलाइज होगा, और यहाँ से OR आपका गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, तो ये OR यहाँ से लीव आउट होगा, और फाइनली हमें मिलेगा RC, इस पर आ गया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और इससे जुड़ा है ये R डैश। ओके, अब ये जो रिएक्शन है फर्दर यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, फर्दर यहाँ पर रिएक्शन होगा। इस सिस्टम में अभी भी हमारा RMgX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये फिर से इसको रिएक्शन कर देगा और हमें
फिर से मिलेगा RCO, इस पर इस कार्बन पर अटैक करके, ओके। इस प्रकार R डैश एज इट इज़, और ये जो R है डबल डैश, ये इस प्रकार से, ओके। अब इस पर हम लोग वर्कअप कराएंगे H3O पॉजिटिव के साथ, ओके। इसका फिर से फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट अब मिलेगा हमारा COH, इस पर O, ठीक है, R डैश और इस पर R डबल डैश। तो फाइनली हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल, तो फाइनली हमें 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करके ये इस प्रकार से कन्वर्ट कर देता है, ओके। अब चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये किस प्रकार से रिएक्शन करता है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं CSIR नेट एग्ज़ाम्स में, ओके। तो पहला हमारा है कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड O, और इस पर बॉन्ड है, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसका रिएक्शन फर्दर RMgX के साथ कराते हैं, ओके। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस पर पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो R नेगेटिव है ये किस पर अटैक करेगा, ये आपका 1,2 एडिशन है, ये आपका 1,4 एडिशन है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, बट हमें डिसाइड करना है कि 1,2 एडिशन करेगा या 1,4 एडिशन करेगा। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बन रही है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो RMgX है ये आपका एज ए हार्ड रिएक्ट करता है, और हार्ड रिएक्ट करने के कारण ये आपका 1,2 एडिशन देगा, ठीक है, 1,2 एडिशन शो करता है। तो ये R नेगेटिव है, ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा और ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए ये हुआ, ये बॉन्ड तो एज इट इज़ होगा। अब इस पर आएगा O पर नेगेटिव चार्ज, इस पर आया R ग्रुप, ये ठीक है। अब इसका हम लोग H3O पॉजिटिव के साथ वर्कअप कराएंगे। इसका वर्कअप कराने पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आएगा इस पर OH, और ये R ग्रुप एज इट इज़, और ये है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट फाइनली बन के आ गया, ओके। अब हम लोग इसकी रिएक्शन अदर कंपाउंड्स में करवाते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट में ये डबल बॉन्ड हैज़, ओके, इस पर डबल बॉन्ड, इस पर 2 बल्कि ग्रुप्स जोड़ दीजिए, और ये आपका मिथाइल ग्रुप, ओके। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं MEMgBr, ठीक है, Br के साथ इन द प्रेजेंट ऑफ इथाइल साइड बेस के प्रेजेंट में, ठीक है। आगे इसमें ये जो मिथाइल है इस पोजीशन पर अटैक करेगा और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये किस प्रकार से होगा, देखिए ये इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये मिथाइल यहाँ पर एक्ट करा, यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पर मिथाइल एज इट इज़, ओके। तो मिथाइल यहाँ पर एक्ट करा। अब क्या होगा, अब इसका हम लोग कराएंगे वर्कअप, किसके साथ, H3O पॉजिटिव के साथ इसका वर्कअप कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ होगा, ये बॉन्ड भी, और ये मिथाइल एज इट इज़ होगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, और ये मिथाइल इस प्रकार से, ये ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इसका हम लोग प्रोटोनेशन कराते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव के साथ इसकी हम लोग अगर प्रोटोनेशन कराते हैं तो आगे क्या होगा, देखिए अब ये होगा कि ये जो OH है और इस पर प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये H2O बन के ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, और गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण ये यहाँ से लीव आउट हो जाएगा, ठीक है। ये लीव आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचा आपका मिथाइल, और ये बॉन्ड इधर एज इट इज़, और ये मिथाइल, और यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप्स, ओके। अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका ग्रुप्स रिमूव आउट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो अनस्टेबल है, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने के बाद हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये बॉन्ड तो एज इट इज़ है, और यहाँ पर मिथाइल, और मिथाइल के बाद यहाँ पर आपका ये मिथाइल, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आगे हम इसी कंपाउंड में अगर आगे देखते हैं
इसी रिएक्टेंट के साथ हम लोग RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसमें ऐड करेंगे हम लोग आपका कॉपर आयोडाइड। ये जो कंपाउंड है एज ए सॉफ्ट बिहेव करता है। एज ए सॉफ्ट बिहेव करने के कारण ये जो रिएक्शन है आपका चेंज हो जाएगा। अर्थात अभी तक हम लोग 1-2 एडिशन करवा रहे थे क्योंकि RMgX आपका हार्ड बिहेव कर रहा था। बट अब क्या होगा कि ये जो कॉपर आयोडाइड है एज ए सॉफ्ट बिहेव करता है। इसके कारण जो हमारा जो RMgX है वो अब 1-4 एडिशन करने लगेगा। देखिए किस प्रकार से ये आपका सॉफ्ट बन के 1-4 एडिशन देगा। ये जो कॉपर आयोडाइड है ये आपका इस R को 1-4 एडिशन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो R है ये आपका इस पोजीशन पर अटैक करेगा। देखिए किस प्रकार से अब ये जो R है 1-4 एडिशन करेगा और यहाँ पर ये तो एज इट इज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिथाइल है इस पर अटैक करेगा। ये जो मिथाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट है, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया, इस पर आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर मिथाइल तो पहले से था और R आके जुड़ा अभी, ठीक है, इस पर, और इस पर है नेगेटिव चार्ज MgX इस प्रकार से इस पर कंटेन रहेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर इस पर डिलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होने के बाद इस पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। किस प्रकार से देखिए, ये बॉन्ड एज इट इज है टू मिथाइल ग्रुप, इस पर आया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर, ये बॉन्ड यहाँ आया और इस पर पहले से R, ये मिथाइल, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, ओके। इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल। अब इसका हम लोग H3O पॉजिटिव के साथ वर्कअप कराएंगे। वर्कअप कराने के बाद ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये इसे स्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ये इसको एज इट इज ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा इस हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है। और ये आपका आएगा 2 मिथाइल ग्रुप्स, ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे। वर्कअप कराने के बाद ये जो है इसको स्टेबलाइज कर दिया, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, लास्ट एग्जांपल जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ओके। ये हमारा एक और कंपाउंड डबल बॉन्ड O, इस पर है फिनाइल ग्रुप्स। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे MEMgCl इन द प्रेजेंट ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड ये पहला, और दूसरा रिएजेंट है आपका ये, इस पर है डबल बॉन्ड और इस पर है क्लोरीन, ओके। अब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग। अब ये फिर से आपका एज ए सॉफ्ट बिहेव करेगा, ठीक है। एज ए सॉफ्ट बिहेव करेगा तो 1-4 एडिशन देगा, 1-4 एडिशन देगा तो यहाँ पर वो अटैक करेगा, R ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। इस पर आएगा बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये इस पर अटैक करा, ये इस प्रकार से, ओके। अब क्या होगा, ये बॉन्ड फर्दर यहाँ पर रिलोकलाइज होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ओके। अब जो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है, ओके, ये जो रिएजेंट है ये इस प्रकार से, ये क्लोरीन, इस पर है डबल बॉन्ड, तब ये बॉन्ड यहाँ इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली हमें मिलेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और हमें मिला, इस पर आएगा डबल बॉन्ड O और ये जो बॉन्ड है यहाँ से आके ये और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इस प्रकार से, और इस पर है पहले से फिनाइल ग्रुप एज इट इज
और ये आपका R ग्रुप। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।